1 वीक में लेके जाए। आई थिंक डिस्क्लेमर तो आपने देख लिया। नाउ आई जस्ट स्विच द स्क्रीन टू माई स्क्रीन एंड वेबकैम। सो या ओवर हियर इफ यू सी ये सारा जो मेरा ड्राइंग्स है उसको हम निकाल देते हैं। आई थिंक द चार्ट इज विजिबल नाउ, राइट? Just give me a second. What is showing up? All right, perfect. So yeah, over here, if we just see, so फिलहाल हम किस तरह के मार्केट में, यहाँ पे अगर हम देखें, सो इन लास्ट 18 मंथ्स से हम मार्केट में एक टाइम करेक्शन के फेस में जा रहे हैं। एंड दिस इज़ अबाउट द निफ्टी 50। अगर हम स्मॉल कैप इंडाइसिस की बात करें, अगर हम मिड कैप इंडाइसिस की बात करें, तो वो वहाँ पे जो गिरावट है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। अगर हम आज की बात करें तो अराउंड 30% ऑफ यूनिवर्स हैज़ फॉलन। जितने भी सारे स्टॉक्स है इन द मार्केट विच इज़ लिस्टेड, 30% से ज़्यादा जो स्टॉक्स है वो 4% से ज़्यादा गिरे आज। सो येस, द जो गिरावट एंड जो स्ट्रेस एंड जो वीकनेस है वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेक्टर में ज़्यादा है। एंड दैट्स द रीज़न वाई जो लार्ज कैप कंपनीज है वो जो रियल मार्केट का नेचर है वो नहीं दिखा रही है राइट नाउ। बट अगर हम स्मॉल एंड मिड कैप जहाँ पर हम ज़्यादा इन्वेस्टेड है एंड जिसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तो वहाँ पे जो गिरावट है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। एंड कुछ कंपनीज कुछ स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से लाइक 20, 30, 40% भी डाउन है, इवन दो दे आर शोइंग गुड प्रॉफिट एंड गुड रिजल्ट्स एंड दे आर लाइक प्रेजेंट इन द सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर भी वहाँ पर 20 to 30% का ड्रॉ डाउन हमें देखने मिल रहा है। सो विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एज वेल जो स्मॉल कैप सेक्टर में प्रेजेंट है। एंड बट वन थिंग विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस दैट राइट नाउ अगर हम देखें तो 18 to 19 मंथ का ड्रॉ डाउन हमने ऑलरेडी देख लिया। जहाँ पर अगर हम देखें दिस टाइम ड्यूरेशन, जहाँ पर सितंबर 2024 लास्ट ईयर के सितंबर से मार्केट में वीकनेस देखने मिली है। एंड यहाँ पे इफ़ यू सी इन लास्ट 18 मंथ्स वी हैव डन नथिंग, वी हैव डन जस्ट लाइक एक टाइम करेक्शन के फेज में जा रहे हैं कि इसी रेंज में हम घूम रहे हैं, राइट? एंड अगर हम पास्ट में देखें तो ऐसा टाइम हमें कब देखने मिला था, तो ओवर हियर इफ़ यू सी दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइम जहाँ पर मार्केट ने कुछ नहीं किया था फॉर अराउंड लाइक इफ़ यू सी मई 2022 से अराउंड मई 2023, तो एक साल तक मार्केट ने कुछ नहीं किया था, राइट? एंड इस तरह के ड्रॉ डाउन हमने देखे पहले भी। इफ़ यू सी ओवर हियर इफ़ यू सी, सो मार्केट हैज़ डन नथिंग। आई विल जस्ट लाइक अगर यहाँ पर हम देखें, सो मार्केट ने काफ़ी लंबे समय तक it has done nothing. So this is the period around 5th November 2018 से 9th September 2019 तक। एंड जो फ़िलहाल जो मार्केट कंडीशन है वो मुझे अराउंड इफ़ यू सी 2011 से 2013 का जो सिनेरियो था ओवर हियर इफ़ यू सी 2011 से 2013 का जो सिनेरियो था उसका याद दिला रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक एनवायरनमेंट था। एंड देन जब रिटेल इन्वेस्टर आउट हो जाते हैं मार्केट से एंड जो होप है वो पूरी तरह से मिट जाती है, तब जाके मार्केट रिकवर होना स्टार्ट होता है। एंड देन व्हाट हैपन्स दैट सबसे पहले जो FIIs है, DIIs है, HNIs है, वो पैसा डालने लगते हैं, वो अपना पैसा कमाते हैं। एंड एट द एंड जब मार्केट पीक करने लगता है तब रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई जस्ट डोंट वांट टू हैपन विद माई सब्सक्राइबर्स, and that is the reason why I feel that this is not the time to be pessimistic about the market, because everything which is there in the place, and right now India is not properly involved. The only bad thing which can happen with India अगर ये war escalate होती है and जो geopolitically uncertainty है वो बढ़ती है, जो वो ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। फिलहाल ब्रेंट क्रूड के अगर हम प्राइसेस देखें तो अराउंड $80-90 के आसपास है। एंड अगर वो $100 के ऊपर जाए तो दैट इज़ द मेजर नेगेटिव थिंग जो ये वॉर सिनेरियो से इंडिया को अफेक्ट कर सकती है, बिकॉज इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो देर आर गवर्नमेंट को लाइक अब फिलहाल अभी हम अगर इंडिया की बात करें तो 80 to 90% ऑफ हम क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सो वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दीज अरब मिडल ईस्ट कंट्रीज़ एंड रशिया, जहाँ से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। एंड अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते सो फिस्कल डिफिसिट का प्रॉब्लम हो सकता है इंडिया में, राइट? सो दैट इज़ द मेजर नेगेटिव थिंग अबाउट दिस वॉर फॉर इंडिया, कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ऑन इन दैट सिनेरियो व्हाट द RBI कैन डू इज़ दैट, फिलहाल RBI अगर हम देखें तो वो इंटरेस्ट रेट कट्स की बात कर रहा है, जो पॉजिटिव है
इंडियन इकोनॉमी के लिए, ऑन टॉप ऑफ दैट मार्केट्स के लिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं सो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, राइट। पर अगर ऐसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो अनफॉर्चुनेटली जो इंटरेस्ट रेट कट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद से ना हो, एंड दैट कैन लीड टू इवॉपरेटिंग लिक्विडिटी इन द फ्यूचर। जो वीक मार्केट चल रहा है, बेरिश मार्केट चल रहा है, वो शायद से इसकी वजह से ज़्यादा एलोंगेटेड हो जाए। बट दैट इज़ वॉट आई थिंक दैट ये वॉर की वजह से हो सकता है। एज फार एज इंडिया इज़ नॉट प्रॉपरली इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इंडियन मार्केट स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में इंडियन मार्केट ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है इन लास्ट 1.5 ईयर, एंड ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम तक हमने देखा है इन द पास्ट कि नहीं हो सकता, क्योंकि इंडियन मार्केट इज़ वन ऑफ द मार्केट जो ग्रोइंग है, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच वी फेस्ड इन लास्ट 1 ईयर इज़ द ग्रोथ रेट्स। हमारे जीडीपी के ग्रोथ रेट्स इतने ज़्यादा थे नहीं, एंड लास्ट क्वार्टर के जीडीपी के ग्रोथ रेट्स अच्छा है, बट इन्फ्लेशन वॉज नॉट अंडर कंट्रोल, एंड टू लाइक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमारे 11 से 12% अगर चाहिए, सो इन्फ्लेशन का ग्रो होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वॉट आई फील कि अगर रियल जीडीपी एंड इन्फ्लेशन को मिला के अगर हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अराउंड 11 से 12% के आसपास आती है, सो वी कैन सी सम अप शूट्स इन द मार्केट, बट वी हैव टू जस्ट सी दैट जीडीपी के नंबर्स कैसे आते हैं, इन्फ्लेशन फिर से बैक ऑन ट्रैक आता है या फिर नहीं। बट या दिस इज़ माई व्यू, एंड बिकॉज अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं सो सम ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, सो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गए एंड ऑल दोज कंपनीज, उनको उनके बैलेंस शीट को में अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते तो उनको लोड लेना पड़ सकता है, एंड वहाँ पे स्ट्रेस देखने मिल सकता है। साथ ही द एविएशन कंपनीज अगर हम देखें तो उनका मेजर जो कॉस्ट रहता है वो फ्यूल रहता है, एंड अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनके फ्यूल के प्राइसेस में प्रॉब्लम आ सकता है, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट बढ़ सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम देखें तो दुबई एयरपोर्ट इज़ क्लोज्ड, एंड काफ़ी सारी एयरलाइंस को ये जो मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्लाइट्स डिले हो रहे हैं, एंड द कनेक्टिविटी इशू इज़ गोइंग ऑन, एंड ऑल दोज थिंग्स इज गोइंग ऑन विच इज़ श्योरली नेगेटिव फॉर दीज कंपनीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर हम देखें तो इफ़ वी जस्ट गो ऑन स्क्रीनर एंड if we just go Indigo, so over here if you see आज भी इंडिगो अराउंड 6.83% के आसपास गिरा है। ओके या लाइक होली का टाइम चल रहा है, सो आई थिंक स्क्रीनर ने ये कुछ एनिमेशन डाले कलर्स दिख रहे हैं, बट फिलहाल तो हम सारे लोगों के पोर्टफोलियो के कलर्स रेड हुए पड़े, सो दैट इज़ दैट। बट या हैप्पी होली इन एडवांस, कल होली है, सो दैट इज़ ग्रेट। आई थिंक यू शुड लाइक वी शुड जस्ट एन्जॉय ये सारे फेस्टिवल, क्योंकि मार्केट को देख के तो फिलहाल हमें खुशी तो नहीं मिल रही एज ऑफ नाउ। बट या सो या दीज आर दी सेक्टर्स जहाँ पर फिलहाल थोड़ा आपको कॉशियस होना चाहिए, जो हमने डिस्कस किया, ऑयल रिफाइनरी एंड ऑयल मार्केटिंग सेक्टर, एंड एविएशन सेक्टर फॉर श्योर, ऑल्सो पेंट सेक्टर, बिकॉज पेंट जो सेगमेंट है पेंट के बिजनेस में भी जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। टायर सेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर जहाँ पर अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम आ सकता है। सो दीज आर दी सेक्टर जहाँ पर हमें कॉशियस रहना चाहिए थोड़ा, एंड